सियासत में हलचल मचाने वाले कोयला तस्कर लाला को भारी झटका। कोर्ट ने सीबीआई को दी उसकी संपत्ति जब्त करने की मंजूरी। राजनीतिक हिंसा के लिए बदनाम बाराबनी विधानसभा क्षेत्र में फिर से बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला, तृणमूल कांग्रेस पर आरोप। दिल्ली के रिंकू हत्याकांड की आंच पहुंची आसनसोल। हिंदू जागरण मंच ने सभा कर दी रिंकू शर्मा को श्रद्धांजलि। बंगाल की सियासत में जिस लाला के फैलाए कोयला तस्करी के जाल की वजह से हंगामा बरपा हुआ है और तस्करी के पैसे पहुंचाने की आंच प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी तक पहुंच गई है, वही लाला यानी अनूप माझी, जो आसनसोल शिल्पांचल ही नहीं बल्कि पूरे बंगाल का सबसे बड़ा कोयला तस्कर है, अब भारी मुसीबत में घिर गया है। दरअसल आसनसोल जिला कोर्ट स्थित विशेष सीबीआई अदालत ने लाला की संपत्ति जब्त करने की अनुमति दे दी है, जिससे सीबीआई अब उसकी संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर पाएगी। विशेष सीबीआई अदालत द्वारा कोयला तस्करी के मामले में पूछताछ के लिए बार बार नोटिस दिए जाने के बाद और फिर उसके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी होने के बाद लाला हाजिर नहीं हो रहा था। उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी है। इसे देखते हुए ही विशेष सीबीआई अदालत ने उसकी संपत्ति जब्त करने की मंजूरी दी है। सीबीआई ने पिछले दिनों सुनवाई के दौरान लाला की संपत्ति के संबंध में 6 पन्नों का एक दस्तावेज कोर्ट में पेश किया था, जिसमें बंगाल समेत देश भर की उसकी 68 संपत्तियों के होने की जानकारी दी गई है। सीबीआई ने कोर्ट से इन संपत्तियों को जब्त करने की अनुमति मांगी थी, जिसे कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। कोर्ट से मंजूरी मिलने के बाद सीबीआई अधिकारियों ने कहा है कि चूंकि अब कोर्ट से मंजूरी मिल गई है तो वे लाला की तमाम संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई शुरू करेंगे। हालांकि इस कार्रवाई के लिए राज्य की पुलिस का ही सहयोग लिया जाएगा। गौरतलब है कि पिछले 5 नवंबर को पहले आयकर विभाग ने केंद्रीय सुरक्षा बलों को लेकर पुरुलिया के नितुड़िया स्थित लाला के आवास और कोलकाता के उसके ठिकानों पर छापा मारा था। इस छापेमारी में करोड़ों रुपए की नकदी के साथ महत्वपूर्ण कागजात बरामद किए गए थे। बाद में इस मामले को सीबीआई ने अपने हाथों में लेते हुए जांच शुरू की थी और ये केंद्रीय एजेंसी तब से लेकर कई बार कोयला तस्करी के मामले में छापेमारी कर चुकी है, लेकिन लाला का कहीं पता नहीं चला और वह फरार हो चुका है। तब सीबीआई की दलील पर कोर्ट ने उसके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट समेत लुकआउट नोटिस भी जारी किया है। लाला तो नहीं मिला है, लेकिन लाला बंगाल की चुनावी अखाड़े में एक बड़ा हथियार बन गया, जिसे बीजेपी सत्ताधारी दल टीएमसी और अभिषेक बनर्जी के खिलाफ खूब इस्तेमाल कर रही है। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. आसनसोल शिल्पांचल में राजनीतिक हिंसा के लिए कुख्यात बाराबनी विधानसभा क्षेत्र में एक बार फिर से बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ। रूपनारायणपुर के डाबर मोड़ इलाके में हुए इस हमले में 2 बीजेपी समर्थक बुरी तरह घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए आसनसोल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप तृणमूल कांग्रेस के सलानपुर ब्लॉक महासचिव भोला सिंह पर लगा है। हालांकि उन्होंने इसे इनकार किया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि मंगलवार की रात डाबर मोड़ के बीजेपी दफ्तर पर अचानक भोला सिंह और उनके गुंडों ने हमला कर दिया। वे कई बाइक में सवार होकर आए थे। लाठी और हॉकी स्टिक के जरिए हमला किया गया, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ता अनूप चौहान बुरी तरह जख्मी हो गया है। उसका हाथ टूट गया है। वहीं अजय प्रसाद नामक एक और युवक को काफी चोटें आई हैं। अचानक हुए इस हमले से डाबर मोड़ इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना की खबर पाकर काफी बीजेपी कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए। बाजार के लोग भी पहुंचे, जिससे हमला करने वाले लोग फरार हो गए। সব গাড়ি দাঁড় করিয়ে আর ওকে ও সিরিয়াস আছে তুই জানিস উঠা তুই বলছিস আমি লটারি টিকিট দোকান ছিল সব জানে সব বাঁধা ধরা সব কিছু করা আছে সব সিস্টেম এ গণেশ নিয়ে এসে এখন बहरहाल इस हमले में घायल अनूप चौहान और अजय प्रसाद को गाड़ी के जरिए आसनसोल जिला अस्पताल लाया गया, जहां इनकी इलाज की व्यवस्था की गई। घटना की जानकारी मिलने पर बीजेपी के जिला युवा मोर्चा के अध्यक्ष अरिजीत राय भी पहुंचे और घायल पार्टी कार्यकर्ताओं के इलाज की व्यवस्था कराई। अरिजीत ने कहा कि रविवार को आसनसोल में हुई बीजेपी की रैली में बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और समर्थक आए थे। इससे घबरा कर ही तृणमूल कांग्रेस इलाके में आतंक फैलाने के उद्देश्य से ये हमला कराया है। ঘটনাটা কিছুই না, আপনারা কালকে দেখেছেন যে আমাদের এখানে শুভেন্দু অধিকারী, বাবুল সুপ্রিয় এবং অর্জুন সিংয়ের যে মহা র্যালি ছিল, বারাবণী থেকে একটা বিশাল সংখ্যায় মানুষ এই মহা র্যালিতে যোগদান করেছিল
এবং সেটা থেকেই তৃণমূল আতঙ্কিত যে এলাকায় তৃণমূলের বাড়াবাড়ি সন্ত্রাসপ্রবণ বরাবরই আমি বলেছি, কিন্তু এখন তৃণমূলের এই সন্ত্রাসের কাছে মানুষ আর মাথা নত করছে না। ও মানুষের মধ্যে ভয় ভীতি ভেঙে গেছে, শয়ে শয়ে মানুষ বেরিয়ে আসছে। এর থেকে যে এদের এই আতঙ্ক, আমি যেটা আগেও বলেছিলাম, এই মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছ্বাস বিজেপির প্রতি, বারাবণী রুরাল এরিয়া, গ্রামীণ এলাকা, গ্রামের থেকে শয়ে শয়ে মানুষ বেরোচ্ছে, এই ভয় ভীতির থেকে এই আক্রমণগুলো করছে। সন্ধ্যেবেলায় রূপনারায়ণপুরের মধ্যে যে কার্যালয়টা ছিল সেখানে 50-60 জন বাইক বাহিনী, তৃণমূলের গুন্ডা বাহিনী, ওইখানকার তৃণমূলের গুন্ডা ভোলা সিংয়ের নেতৃত্বে এই হামলাটা করেছে এবং এটা আগে থেকেই ওদের পূর্ব পরিকল্পনা ছিল। এর আগেও 1-2বার এখানে চেষ্টা করেছিল। এই যে অনুপ চৌহান, যার গুরুতর জখম, এবং অজয় প্রসাদ বলে আমার পার্টির কর্মী, ওর হাতটা এমনভাবে ভেঙে একদম টुकड़ो टुकड़ो हो गए। रूपनारायणपुर के डाबर मोड़ पर बीजेपी ऑफिस में हमला कर 2 लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया है, लेकिन इस हमले में तृणमूल कांग्रेस नेता भोला सिंह अपने हाथ होने से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें पता नहीं कि क्या हुआ। কিসের ঝামেলা? আমি ঝামেলাটা জানিয়ে না, আমি তো আপনাদের মারফতে শুনলাম। কেউ আমাকে সাংবাদিক ভাই বললো কোনো মোবাইল নিয়ে কোনো প্রবলেম হয়েছে, ওইখানে মোবাইল নিতে মানে পয়সা বাকি ছিল ওদের সঙ্গে, তো পয়সাটা মাগতে গেল, তারপরে ওরা মেরেছে। তারপরে ওরা কোনো গ্রাম থেকে এসে মনে হচ্ছে গ্রামের লোকগুলো এসে মেরেছে। এটা আমাদের তো কিছু নেই, মোবাইল নিয়ে পয়সা দিবে না, এই কালচারগুলো তো ওদের মধ্যে আছে। এইটাই তো মেন কথাটা, এই কালচারগুলো আছে। পয়সা নিয়ে দিবে না, পয়সা এখান থেকে তুলে মদ গাঁজা খাবে, এইগুলোই তো চলছে ওইখানে পার্টি পুজো। আর কি চলছে? ওইখানে অভিযোগ করছে যে মানে ওরা নাকি আপনার নাম আমি তো ম্যাটারটা জানিয়ে না, আমি তো বসেছি এখানে, দেখুন সন্ধ্যার দিকে বসেছি, লোকের কাজ করছি এখানে বসে বসে, আমার তো জানাই নি কি ম্যাটারটা কি হয়েছে। আমি তো সাংবাদিক মারফতে শুনেছি। आसनसोल के कुमारपुर इलाके में रेलवे द्वारा एक ओवरब्रिज का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए कुमारपुर इलाके की रेलवे जमीन पर रह रहे कई घरों के लोगों को हटाया जाएगा, लेकिन यहाँ रह रहे लोग इसके खिलाफ है। वे हटाने से पहले अपने पुनर्वास की मांग कर रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर बुधवार को तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिजीत घटक के नेतृत्व में आसनसोल उच्चेद प्रतिरोध कमेटी की तरफ से आसनसोल DRM ऑफिस के समक्ष प्रदर्शन किया गया। इसके पहले कुमारपुर से एक जुलूस भी निकाला गया। अभिजीत घटक ने DRM से मांग की, जिन लोगों को हटाने की जरूरत है पहले उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। এই সময় রেলের কর্তৃপক্ষ মানে তুগলকিভাবে এবং স্বৈরাচারী এই কর্তৃপক্ষ তারা তাদেরকে সেই ঘর থেকে উচ্ছেদ করার নোটিশ দিচ্ছে। এর প্রতিবাদে আজকে উচ্ছেদ প্রতিবাদ কমিটি আজকে DRM আসানসোলের কাছে আমরা এই প্রতিবাদ নিয়ে এসেছিলাম। আমরা প্রতিবাদ করেছি এবং আমরা বলেছি যে বিনা কোনো পুনর্বাসনের ছাড়া এখান থেকে মানুষকে সরানো যাবে না। আগে পুনর্বাসন দিতে হবে, পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে এবং তারপরেই অন্য কোনো চিন্তাভাবনা যাতে তারা করে। তাই আমরা এটাও তাদেরকে বলে দিয়েছি, যদি এতে আমাদের এই ডেপুটেশন দিয়ে গেলাম, এতে যদি কাজ না হয় আমরা আগামী দিনে অবস্থান বিক্ষোভ থেকে শুরু করে অনশন পর্যন্ত আমরা করব, আমরণ অনশন। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल। जय श्री टेलीकॉम, एक मल्टी ब्रांड मोबाइल शोरूम। अगर आपको लेटेस्ट ब्रांड का मोबाइल चाहिए तो तुरंत आइए बरनपुर के स्टेशन रोड स्थित जय श्री टेलीकॉम। यहाँ ऑनलाइन प्राइस पर हर ब्रांड का मोबाइल उपलब्ध है। सभी कंपनियों से इजी फाइनेंस की सुविधा। तो देर न कीजिए, तुरंत आइए बरनपुर के स्टेशन रोड स्थित जय श्री टेलीकॉम, अ हाउस फॉर मल्टी ब्रांड मोबाइल फोन, स्टेशन रोड बरनपुर। कुछ दिन हो गए, क्या आपको याद है रिंकू शर्मा की कहानी? जी हाँ, वही रिंकू शर्मा जो दिल्ली के मंगलपुरी इलाके में रहता था और जिसकी उसके पड़ोसियों ने चाकू मारकर हत्या कर दी थी।
उसकी हत्या को लेकर दिल्ली के सियासी गलियारे में खूब आरोप प्रत्यारोप लगा। देश भर में विरोध के स्वर उभरे थे। दरअसल रिंकू के परिवार और बीजेपी नेताओं ने कहा था कि रिंकू एक हिंदू था और वह राम मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा कर रहा था, इसलिए उसके अल्पसंख्यक पड़ोसियों ने उसकी हत्या कर दी थी। इस बात के कई दिन हो गए, लेकिन रिंकू शर्मा की हत्या को लेकर अब भी विरोध जताए जा रहे हैं। बुधवार को आसनसोल के हाटन रोड मोड़ इलाके में एक सभा कर रिंकू को याद किया गया। ये सभा हिंदू जागरण मंच नामक संगठन ने की थी। सभा स्थल पर रिंकू की तस्वीर रखी गई थी, जिस पर मंच के पदाधिकारियों और सदस्यों ने माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। हिंदू जागरण मंच के लोगों ने रिंकू की हत्या को लेकर कड़े स्वर में बंगाल की मीडिया से लेकर विपक्षी पार्टियों पर हमला किया। আর তারই প্রতিবাদে সারা দেশ জুড়ে সোশ্যাল মিডিয়া এবং হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলো এর প্রতিবাদ করছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, আমাদের যে বাজারি পত্রিকাগুলো আছে তারা কিন্তু এই খবরটাকে বেমালুম চেপে গেছে। কেন জানেন? তার একটাই কারণ সে তো হিন্দু, সে হিন্দু বাড়ির ছেলে। যদি এটা যদি বিধর্মীরা হতো তাহলে দেখতেন নিরস্ত্রবাদীরা, সেকুলারিস্টরা, মাওবাদীরা, পিএফআই, ডিএফআই যত আছে সবাই রাস্তায় দাঁড়িয়ে পড়ে ভণ্ড বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে নিয়ে রাস্তায় মোমবাতি মিছিল করতো, পিঠ চাপড়াতো, বুক পেট চাপড়াতো। কিন্তু রিঙ্কু শর্মা তো হিন্দু বাড়ি, তার জন্য তাদের কোনো মাথা ব্যথা নেই, তাদের কোনো দুঃখ নেই, কিন্তু আমাদের আছে। তাই আমরা আজকে এখানে উপস্থিত হয়েছি। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. आसनसोल डीआरएम ऑफिस के समक्ष बुधवार को भारतीय जनता मजदूर ट्रेड यूनियन के यूनाइटेड रेलवे हॉकर्स यूनियन द्वारा प्रदर्शन किया गया। इस संबंध में एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें रेलवे स्टेशनों और ट्रेन के अंदर पहले की तरह हॉकरों को अपने सामान बेचने की मांग की गई। प्रदर्शन से पहले एक जुलूस भी निकाला गया। जुलूस जब डीआरएम ऑफिस पहुंचा तो वहां जोरदार नारेबाजी की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के समर्थन में नारे लगाए गए।